All right. Now we'll start with illustration 7.1 today. First I started with वो जो मैंने इंडिफरेंस पॉइंट का आपको डेफिनेशन लिखवाया था लास्ट क्लास में, अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं. फिर हमने लिखा था यार, इफ वी हैव टू चूज बिटवीन टू डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स, व्हिच वन इज द बेस्ट? तो बनिया कहता है वेयर अर्निंग इज द बेस्ट, बट इफ अर्निंग पर शेयर इज नॉट देयर, देन वेयर मार्केट प्राइस पर शेयर इज द बेस्ट. सो व्हाट इफ बोथ आर देयर? उनका करेंगे बात. बेटा एक एक करके रोटी खा लेते हैं. ओके, नाउ आगे चलते हैं पुत्र. इलस्ट्रेशन 7.1, इलस्ट्रेशन 7.1 पे आते हैं. नाउ इलस्ट्रेशन 7.1, इलस्ट्रेशन 7.1 हम स्टार्ट करते हैं एंड हम देखते हैं, हमें पिछली क्लास की याद दिलाएगा, पिछली मतलब पिछले चैप्टर की. क्वेश्चन सेज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ लेवरेजेस फॉर द कंपनी. ग्रेट. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, सर अब तो हमें फॉर्मूला याद हो गया है. कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. EBIT. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, EBIT अपॉन EBT. माइनस आपकी स्क्रीन -0. -0 नहीं बोलना होता अक्षिता, -0 हमेशा नहीं बोलना होता. जब आप बड़े दिन बाद रिवाइज कर रहे हो तो फॉर्मूला बोलना होता है कि माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. वो तो हम 0 लिख देते हैं. सॉरी, जिस फॉर्म क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होता, और ज्यादातर किसी क्वेश्चन में था ही नहीं. तो अक्षिता अपॉन EBIT -0 नहीं बोलना, माइनस फॉर्मूला वाइज इट इज प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स. ऑलराइट. एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, बहुत दिन हो गए मैं हमेशा गधे की तरह जितने भी क्वेश्चन किए ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया भाई, क्योंकि हमारे हर क्वेश्चन में हम ऑलरेडी OL और FL निकाल रहे होते थे. बट प्लीज हमें इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी याद रखना है. व्हाट इफ उसने मुझसे ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं पूछा, सिर्फ फाइनेंशियल और कंबाइंड पूछा, तो इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला था, अगर आप याद करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. नो, अगर आप कभी भूल जाओ ना तो मैं अक्षिता आपकी एग्जाम के लिए फटाफट से हेल्प कर देता हूँ. EBIT. सर यही तो बोला था मैंने भी. आपने EBIT बोला था. सर मैं आगे बोल रही थी माइनस. आपका EBIT जो कैंसिल हो गया ना, तो आपका फॉर्मूला फाइनली क्या डिराइव हो क्या है मेरे दोस्त? तो मैंने गलती से EBIT बोल दिया, मैं यही बोल रही थी. देखो गलती से बोल दिया, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहता बुरी बात है गलती से बोल दिया. बट यस, एग्जाम में कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार कंबाइंड लिवरेज का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, दिमाग पे जोर मत डालो. ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल आपने दबा के प्रैक्टिस की हुई है, तो उसी को मल्टीप्लाई करके लिख लो, क्योंकि उसी से तो डिराइव होता है ये फॉर्मूला. ऑलराइट, चलते हैं आगे. नाउ द कंपनीज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, शॉर्ट में लिख दिया TATR. टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, और आप लोगों को याद होगा मैंने स्पेशली लिखवाया था माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी. नाउ मेरे इस क्वेश्चन में एसेट साइड पे कोई भी फिक्टिशियस एसेट नहीं है, तो ठीक है. 3 इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इज 3 lakhs minus fictitious asset is 0. So my sales comes out to 9 lakh. This is called, मेरे दद्दू सिखाते थे, full stop comma and take a pause. ले लिया pause. Its fixed operating cost is 1,50,000 and variable operating cost ratio is 50%. Everybody knows, I have always said variable cost, called variable operating cost, it's one and the same thing, is a ratio which is always calculated as a percentage of sales. Thank you. So 50% of 9 lakh. Becomes my contribution.
My fixed cost is 1,50,000. EBIT, another name is? Operating profit. Yes, you guys have to remember it. Then comes, मुझे चाहिए interest. Oh, here's the interest. My debt is 1,20,000 carrying interest at the rate 10% per annum. 10%. So 10% of 1,20,000 becomes my interest on my debt. So 3 lakh upon 2,88,000. It's 1.041666666666. So डिग्री सर इतना लंबा क्यों लिख दिया? चलो 1.04 तक लिख लो, आप लोगों को अलाउड है. अगर आप सीए में मेरे साथ पढ़ रहे होते ना, तो सीए में मैं एक गाना गाता हूँ, पिक्चर का नाम बोलता हूँ, कौन सा? जब तक है जान. आप राउंड ऑफ करके लिख दो, बट जब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब आपको, जैसे कहते हैं ना, अपने खून के आखिरी कतरे तक हिंदुस्तान के लिए लड़ता रहूंगा, उसका यहाँ पे रिलेशन ये है कि अप टू लास्ट प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक अपने कैलकुलेटर पे आप टाइप करेंगे और सॉल्व करेंगे, तब आपका रिजल्ट सीए के आंसर्स के साथ मैच करेगा. अभी तो आप 1.04 भी लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि बीकॉम में अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इट इज अलाउड. तो मुझे आज ये वाला फॉर्मूला यूज करने की फिर से जरूरत नहीं पड़ी. तो मैंने इसका फर्स्ट पार्ट, जो सिर्फ रिकॉल करना था पिछली क्लास के कॉन्सेप्ट को, आपके साथ सॉल्व कर लिया. अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे. ध्यान देना बच्चों, जल्दी मत करना. फाइंड आउट द ईबीआईटी. बच्चों उसने ईबीआईटी बोला है, इन डिफरेंट लेवल ऑफ ईबीआईटी नहीं बोला. उसने बोला फाइंड आउट द ईबीआईटी, तो निकाल लेंगे. इफ ईपीएस इज 1 2 0, यानी सेकंड पार्ट इटसेल्फ हैज 3 पार्ट्स इन इट. If EPS is 1, tell us what should be the EBIT. तो जब भी मैथ्स कहता है जो चीज नहीं दिया होता, let the EBIT is X. तो मैंने तो क्या किया, जिस पे अक्षिता को प्रॉब्लम थी कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं, मैं कहा बच्चों अगर मैं उसको स्टेटमेंट फॉर्म में सॉल्व करने बैठूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाता है. तो हम हमेशा in a situation where we have to calculate EBIT, I make that equation which I have taught you, which is EBIT minus interest into 1 minus divided by number of equities. So EPS is given as 1, EBIT is X, interest सर निकाला था अभी 12,000. देखो मुझे तो याद है सर, निकाला था अभी 12,000. सर टैक्स रेट देखना पड़ेगा 50%. सर प्रेफरेंस डिविडेंड देखना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात नहीं हुई. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. 90,000 is the rupees, value of one share is 10. So my number of equity shares becomes 9,000. this becomes 0.5. तो मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया. So 0.5x equals 6,000. So x will be equal to 12,000. Is this point clear? Yes, sir. तो आप लोग ईमानदारी से बताना, क्या मैं सेकंड और थर्ड पार्ट सॉल्व करूं? नहीं,
सारी इक्वेशन सेम रहेगी, बस जहां 1 लिखा वहां पे एक बारी 2 लिख दोगे और एक बारी 0। हो जाएगा क्वेश्चन। व्हाई टू वेस्ट टाइम? सो ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसमें हमने ये सीखा, पुरानी क्लास की यादें ताजा की कि यार ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज क्या होता है, और अर्निंग पर शेयर में अगर ईबीआईटी मिसिंग हो तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल नॉट टू यूज द फॉर्मूला ईटिश अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, रादर use the equation. So this is the answer I'm sharing with you guys. किसी को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो, अगर आपको फोटो लेनी है तो आप फोटो ले सकते हो। क्या करेंगे आप? हो गया, ऑल राइट, ग्रेट। नाउ चलते हैं आगे, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अब हम इलस्ट्रेशन 7.2। Now, when we talk about illustration 7.2, we'll try to discuss that thing. Question says the company is having present earnings of 15,000. Select a suitable plan. Select. If I have to select the plan, higher it is, better it is. क्या? EPS या फिर MPS out of the above 4 plans to raise the required funds. तो ठीक है। Now guys, मुझे बस एक छोटी सी बात बताना ईमानदारी से। हमने 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स मिक्स करके अगर मैं बात करूं और एक कॉमन मैन की तरह एक कॉमन सेंस की बात करूं, पंजाबी में हमारे कहते हैं पुत्र जिन्ना गुड़ पाएगा उन्ना मिठा होएगा। डू यू अंडरस्टैंड पंजाबी गाइस? जिन्ना गुड़ पाऊगा उन्ना मिठा होएगा। बोले तो द मोर जैगरी, जैगरी बोलते ना, द मोर जैगरी यू ऐड द मोर स्वीट इट विल बिकम, right? Similarly, yes. the same thing applies to business. The more money you will invest, the more income you will be able to generate. जरूरी नहीं हमेशा इनकम जनरेट होगी, लॉस भी हो सकता है, नो, बट द पॉजिटिविटी गोज लाइक दिस, बी पॉजिटिव, क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप तो है ही बी पॉजिटिव। द मोर इन्वेस्टमेंट यू डू, द मोर इनकम यू विल बी एबल टू जनरेट। मेक सेंस? अब इस क्वेश्चन की जो बुक में दिया हुआ है, मैं उस बुक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, एक फ्लूक है, एक गलती मुझे लगती है, और बीकॉम में पूरा टाइम चलती है, तो क्लास में अगर आपको टीचर से डिस्कस करने को मिले तो आप पूछ लेना। अदरवाइज व्हाइल सॉल्विंग ए क्वेश्चन लाइक दिस, मैं आपको बोलूंगा एक एजम्पशन जरूर लिख के आना। सर क्या? अभी समझाता हूँ। नाउ वी नो वी हैव टू फाइंड आउट ईदर द ईपीएस और द एमपीएस or maybe both. We'll see what we can do. But yes, for taking a decision, we need at least earning per share. For 4 plans, I have to do it 4 times. तो जो बच्चे समझदार हैं वो क्वेश्चन तो पढ़ते ही नहीं, पहले स्मार्ट होते हैं वो पहले अपनी 4 ऑप्शंस बना देते हैं। नाउ भास्कर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज, अब देखो इंग्लिश आराम आराम से, हैज मींस पास्ट टेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, फेस वैल्यू 100। अब देखो मेरे पापा कहते थे फुल स्टॉप कॉमा एंड, जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे एक बात समझ आ गई, एग्जिस्टिंग। कंपनी के एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 5,000। हाँ, 5 लाख रुपीस है, फेस वैल्यू 100 है, तो एक शेयर की वैल्यू 100 है, तो टोटल शेयर्स कंपनी के 5,000 हो गए। ओके, to meet the expenditure of an expansion program, the company wishes to raise 3 lakh. The company wishes to raise 3 lakh. All right. Plan A says the full money should be raised from issue of shares.
इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन साइलेंट है तो इट मीन शेयर्स आर इशूड एट 10 रुपीज। नहीं बच्चों आप 10 मत बोलो, यहाँ ऑलरेडी फेस वैल्यू मेंशन है। पार। हाँ अच्छा, यहाँ पे share आपको at बोलना चाहिए था शेयर्स आर इशूड एट पार यानी 100। एब्सोल्युटली राइट मेरा बेटा। फर्स्ट प्लान में डेट तो चाहिए ही नहीं, क्यों? क्योंकि 3 लाख रुपए चाहिए, वो पूरे का पूरा हम इक्विटी शेयर से ले रहे हैं। और नंबर वाइज कितने शेयर्स इश्यू कर रहे हैं? 3000। 5,000। नहीं नहीं वो Sorry, 5000 प्लीज बेटा। अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ना ऐसे ही एक बार, जैसे आज अक्षिता ने गलती की, मैंने गलती कर दी थी। मैं 12th स्टैंडर्ड की एक लड़की पढ़ाता था रायन इंटरनेशनल भौंडसी की, आज से 8 9 10 साल पहले। तो शेयर्स के चैप्टर में कई बार वर्ड आता था हैज, तो मैं ना भूल जाता था वो पास्ट टेंस होता है। तो ऐसे ही मैंने एक बार पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस बना दिया। तो कहती सर, वो मेरे को कभी भी सर नहीं बोलती थी, बोलती थी राजेश सर, पूरा नाम बोलती थी, राजेश सर इट्स हैज। चिढ़ाती थी मेरे को कि आपको तो इंग्लिश ही नहीं आती, हैज। मैं कहा समझ गया यार, बेइज्जती की जा रही है मेरी। हैज मतलब पास्ट टेंस। यानी ये शेयर्स तो वो थे अक्षता जो कंपनी ऑलरेडी इस साल से पहले, एक्सपेंशन प्रोग्राम से पहले, जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया था, इशू कर दिए थे। कर चुकी थी। अब एक्सपेंशन के लिए कैन वी कॉल इट एज अक्षिता टू बी ऑन द वेरी सेफर साइड ओल्ड, एंड फॉर एक्सपेंशन न्यू। करेक्ट? इज दैट क्लियर? yes, sir. ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। प्लान बी, टू हैव 1 lakh फ्रॉम इक्विटी एंड 2 lakh फ्रॉम बोरिंग्स। यानी 10% डेट 2 लाख, और इक्विटी शेयर्स कितना? 1 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना? 1000। क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो अगेन यू हैव इश्यूड द शेयर्स एट Par. प्लान सी, full amount for borrowings. So it means no new equity shares. हाँ के ना? Yes, sir. Okay. Then 1 lakh in equity and 2 lakh from, अरे मजा ही आ गया इस बार, प्रेफरेंस शेयर्स। तो ठीक है गाइस, वो क्या कहते हैं ना, कई बार मैं ऐसे क्वेश्चंस को देख के गाना गा रहा होता था, जिया बेकरार है मुझे इंतजार है किसका। पूरा पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड ही नहीं आया एक बार, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं आई। अब तो आ गई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैं इस क्वेश्चन में कुछ एड ऑन्स भी ऐड करूंगा, जैसे आप खाने में एड ऑन्स ऐड करते हो। 1 lakh in equity, okay, 1 lakh in equity यानी 1000 new equity shares, and 2 lakh from 8% preference share capital. My question to you guys is, what does this 8% represents? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। सर आप ही बोल दो। अच्छा मैं बोल देता हूँ। डेट के आगे जो रेट प्रीफिक्स होता है, दैट रेट डिस्क्राइब्स द इंटरेस्ट ऑन डेट, और जो प्रेफरेंस के आगे रेट प्रिस्क्राइब होता है, दैट प्रिस्क्राइब्स द रेट ऑफ डिविडेंड। दैट प्रिस्क्राइब्स द रेट ऑफ डिविडेंड, कि यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जब जब कंपनी में प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड कितना दिया जाएगा? 8% ऑफ 2 lakh, which is 16,000. All right. Now सारा क्वेश्चन खत्म। अब जरा ध्यान देना गाइस। क्वेश्चन सेज द कंपनी इज हैविंग प्रेजेंट अर्निंग ऑफ 1,50,000। हो सकता है मेरी इंग्लिश वीक हो, मैं इसलिए आप बच्चों से डिस्कस कर रहा हूं। ये प्रेजेंट अर्निंग जो 1,50,000 है, ये एक्सपेंशन से पहले है या एक्सपेंशन के बाद है? Expansion से पहले। तो अगर मैंने एक्सपेंशन में 3 लाख और लगाया है, तो मेरी प्रेजेंट अर्निंग, का यहाँ पे मतलब है बेटा ईबीआईटी, विल रिमेन सेम और विल इट चेंज प्रोपोर्शनेटली?
चेंज। थैंक यू वेरी मच। बट आपके बीकॉम में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आज तक आए हैं, इन क्वेश्चन लाइक दिस वेयर द वर्डिंग्स आर एग्जैक्टली लाइक दिस, they have indirectly assumed और they assume कि कंपनी इज हैविंग मींस एक्सपेंशन के बाद। तो ये जो दिया हुआ है ईबीआईटी, ये कौन सा ईबीआईटी दिया हुआ है सर? नया वाला। कुछ टीचर्स कहते हैं कि ये जो ईबीआईटी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस अंग्रेजी का हिंदी वर्णन कहता है कि जी ये तो नया वाला ईबीआईटी है, एक्सपेंशन के 3 लाख रुपए लगाने के बाद। और कुछ टीचर्स कहते हैं वी आर एज्यूमिंग दैट ईबीआईटी हैज रिमेन कांस्टेंट और सेम इवन आफ्टर एक्सपेंशन। बट वो क्या कहते हैं ना, मेरा मन में एक गाना है, पूजा भट्ट वैसे तो मुझे पसंद नहीं है, गंदी गंदी पिक्चरें पाप शाप बनाती है, बट उसने एक पिक्चर की थी आमिर खान के साथ, दिल है के मानता नहीं, बट नंबर चाहिए ना, इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ। अदरवाइज आई वुड हैव टॉट यू, जैसे मैं आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा कि मैं यहाँ पे ईबीआईटी 150 से ज्यादा लिखता, क्या लिखता, कैसे निकालता, आने वाले क्वेश्चंस में आपको जरूर सिखाऊंगा। अब फटाफट शुरू करते हैं। हमारा ओल्ड प्लान, इधर देखना बेटा, हमारे ओल्ड प्लान में सिर्फ इक्विटी था, डेट नहीं था। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बताता हूं। बेटा जब मैं इंटरेस्ट माइनस करूंगा तो मुझे पुराने वाला इंटरेस्ट माइनस करना है, नया वाला है, दोनों दोनों, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद तो जितना भी मैंने डेट बोरो किया हुआ है मुझे उसका इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। ओल्ड में डेट था नहीं, न्यू में हमारा डेट था 2 लाख, 2 लाख का 10% 20,000। और जो बच्चे अब समझदार हैं उनको पता है मैं डायरेक्टली 30,000 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 3 लाख का 10%। सर बस जो पुराना वाला है उस पे तो पहले ही दे दिया होगा ना। एक बात बताओ, पहले दे दिया होगा तो क्या इस साल नहीं दूंगा? अगर मैंने लोन लिया है, जब तक मैं लोन रीपे नहीं करता, प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा। मैं तो निभा रहा हूँ, आप भी निभाओ ना। तो लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कब तक? जब तक है जान। जब तक है जान, जब तक लोन रीपे नहीं किया। इज दैट पॉइंट क्लियर गाइस? Yes, sir. ऑलराइट, माइनस टैक्स। अब टैक्स रेट कितना है सर? टैक्स रेट है 30%। और मेरे बच्चे समझदार हैं, मैंने आपको शॉर्टकट सिखा दिया था, क्या? 30/100 मतलब 0.3 इंटू, कैलकुलेटर पे शॉर्टकट बता रहा हूँ, 0.3 इंटू टाइप करें और उसके बाद टाइप करें 1,50,000 इज इक्वल टू, आपका आंसर आ जाएगा 45,000। उसके बाद आपको कोई बटन प्रेस नहीं करना, डायरेक्टली आपको टाइप करना है 1,30,000 इज इक्वल टू, आपका आंसर 39,000 आ जाएगा, 36,000 आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा। राइट संजय? Yes. देन अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है, तो संजय नोज इट्स नथिंग बट 70%। तो सेम शॉर्टकट बना सकते हो, 0.3 की जगह 0.7। बेटा शॉर्टकट नहीं समझ आए मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हो, क्योंकि टाइम आप ही का बचेगा। अगर आप नहीं पूछोगे तो ऋतिक रोशन की कौन सी पिक्चर थी, ये जिंदगी जो ना मिलेगी दोबारा, बोले तो दोबारा दोबारा कोई दोबारा आपको रियल लाइफ में नहीं सिखाएगा। बट मैं, आप मुझे जब भी फोन करोगे, विद यू फॉर यू ऑलवेज। नाउ नेक्स्ट वन इज 90, ये कितना आ गया पता? 91,000। दिस वन विल बी 16 गया 84, दिस वन विल बी 1,05,000। हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स तक निकाल दिया। माइनस
प्रेफरेंस डिविडेंड पहली बार आ रहा है, मजा ही आ गया। ओए सर कितना, ढैंचू ढैंचू ढैंचू। अच्छा यहाँ पे भी मैं क्या लिख रहा हूं अक्षिता, ओल्ड प्लस न्यू, समझ गए ना Yes, sir. कि प्रेफरेंस डिविडेंड भी जो पुराना था वो भी देना पड़ेगा, जो नया था वो भी देना पड़ेगा। बट हमारे क्वेश्चन में तो पहली 3 ऑप्शन में ओल्ड और न्यू में कुछ था ही नहीं। ओल्ड में तो वैसे ही नहीं था और न्यू में ये देखो 0। यहाँ पे देना पड़ा कितना, 8%। 8%. किसका, फेस वैल्यू। नाउ ये हमारे पास आ गया 8ish। स्कूल भाषा में लिखूं, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। कौन से सर, ओल्ड प्लस न्यू बोथ। तो प्लीज आपको समझा रहा हूं, इसीलिए मैं गधे की तरह पहले ऐसे लिख रहा हूं कि यार हर ऑप्शन में ओल्ड के 5000 तो आएंगे ही आएंगे, प्लस फर्स्ट ऑप्शन में न्यू के कितने 3, तो टोटल बन गया 8। सेकंड ऑप्शन में न्यू के कितने सर 1, तो टोटल बन गया 6। थर्ड ऑप्शन में 0, तो टोटल रिमेन्स 5। फोर्थ ऑप्शन में 1000, तो टोटल रिमेन बिकम 6। अब मैं अपना इसको लेट से मैंने नाम दे दिया ए, सॉरी 1, चलो ई और इसको एफ। तो अर्निंग पर शेयर विल बी ई अपॉन एफ, F. विल बी ई अपॉन एफ। तो फटाफट से सॉल्व कर देते हैं, विच इज 1,05,000 डिवाइडेड बाय 8,000, 13.125, 91,000। एक बार लिख के भी बता देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे भूल जाते हैं। 1,05,000 डिवाइडेड बाय 8,000। So this is how it is coming. 91,000 divided by 6,000, 15.17. 84,000 by 5,000, 16.8. 89,000 divided by 6. तो संजय वो ऐड आती थी, ये दिल मांगे Old. no. तो which plan you will select? Plan C. because that gives you the highest earning per share। और उसका रीजन बता दूं, आपने सर फिर 12th की बात, 12th में लिवरेज चैप्टर में पढ़ा था, डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल बट 99.9% डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों? क्योंकि जब डेट ज्यादा होता है, ये बात ध्यान से सुनना, नहीं समझ आया पूछ लेना, ये आपको बड़ी क्लासेस में और आपकी रियल लाइफ में जब आप जॉब में जाएंगे, एनालिटिकल जॉब्स अगर आपको मिलती हैं काम आता है। जितना इंटरेस्ट ज्यादा होगा उतना एक्सपेंस ज्यादा होगा, हाँ होगा। जितना एक्सपेंस ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम होगा, हाँ होगा। जितना प्रॉफिट कम होगा उतना टैक्स कम लगेगा। तो इंटरेस्ट की वजह से अगर प्रॉफिट कम हुआ तो टैक्स भी तो बच गया, क्योंकि अब टैक्स कम लगेगा। तो Yes. इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग भी आती है, इसीलिए उसे इकोनॉमिक्स की भाषा में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भाषा में ऑपरेटिंग सेविंग्स कहा जाता है। सो एज ए रिजल्ट जो दिखता है कि इंटरेस्ट का बर्डन इतना हो गया, अगर वो 3 लाख दिखता है वो 3 लाख नहीं होता, वो 3 लाख से कम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से आपका टैक्स भी बच गया, अपॉर्चुनिटी सेविंग्स। दैट्स व्हाई 99% ऑफ द केसेस में जहां पे डेट मैक्सिमम होता है वहां पे आपका अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट होता है। तो वो शाहरुख खान की तरह गाना गाता है क्या, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो मुझे 90% तो उम्मीद थी हमारा इस क्वेश्चन में भी प्लान सी बेटर आए। तो ये मैंने आपके साथ क्वेश्चन करने की कोशिश की। जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैंने आंसर का ऊपर का पार्ट दोबारा से थोड़ा सा शेयर कर दिया, सो दैट इट इज शेयर एंड केयर। आपने देख लिया आंसर और उसके बाद हमने ये आगे कंटिन्यू किया था और हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश की। सर आपने एमपीएस की बात नहीं की,
जब नहीं निकल सकता तो मैं क्यों दिमाग लगाऊं? सर क्यों नहीं निकल सकता? उनका बेटा प्राइस अर्निंग रेशियो ही नहीं दिया। सर समझ नहीं आया, बताऊंगा। पहले अभी अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे डिसीजन ले लिया। एमपीएस मुझे क्या लेना देना,